नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पशुधन, डेयरी, मत्स्य और पशु मेले से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज़ हो वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। आप लोगों को पता होगा, कोई सा भी एग्जाम आप उठा लो, 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 70 to 80% क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान जीके के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपके 80% क्वेश्चन आराम से एग्जाम में सही हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो 2019 के अनुसार पूछा गया है, तो 2019 के अनुसार जो है वो 568 लाख है। बट 568 लाख कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम करीबन ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। 2012 में पशुधन की संख्या 577 लाख थी और 2011 में ये घटकर कितनी हो चुकी है? 568 लाख। यानी कि पहले कितनी थी? 577, अभी कितनी हो चुकी है? 568। यानी कि इसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो गिरावट कितनी दर्ज हुई है? -1.61% यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। 20वीं पशुगणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार पशु संसाधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। तो पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको भी आप याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था। यानी कि जो राजस्थान में पशुधन है वो कितना भाग रखता है भारत के अंदर या देश के अंदर? तो ये रखता है 10.60%। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको भी आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वर्तमान में प्रदेश में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 829 तथा पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर हम देखें तो संख्या तो 829 है और पशु घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में राजस्थान की XXV पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? यानी कि 2012 के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बाड़मेर। बाड़मेर में पशुधन जनसंख्या सर्वाधिक है और अभी 2019 के अनुसार भी बाड़मेर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोकला, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार है? तो चोकरा, मगरा और पूगल जो है ये आपके भेड़ के हैं, तो ऑप्शन 2 आपकी करेक्ट होगा। ये भेड़ की नस्लें हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ डिटेल है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चोकला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यह नस्ल चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर आदि जिलों में बहुतायत से पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसे छापर या शेखावटी भी कहते हैं। इस नस्ल की ऊन उत्तम होने के कारण इसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भारतीय मेरिनो किसे कहा जाता है? तो भैया किसे कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है? शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावटी क्षेत्र कौन सा? चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला। ठीक है, नेक्स्ट पूगल हम देखेंगे। बीकानेर जिले के पूगल नामक स्थान पर उत्पन्न हुई यह नस्ल मुख्यतः बीकानेर व जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। इस नस्ल की ऊन गलीचे के लिए उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मगरा। राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, नागौर आदि जिलों में पाई जाने वाली इस नस्ल की ऊन सर्वाधिक लंबी होती है, जो कालीन बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे बीकानेरी चोकला या चोकरी भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बीकानेरी चोकला किसे कहा जाता है, तो भैया वो मगरा को कहते हैं। और भारतीय मेरिनो किसे कहते हैं? तो वो हम किसे कहते हैं? चोकला को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? चोकला पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, थार पारकर प्रजाति कहां पर पाई जाती है? तो थार पारकर प्रजाति आपकी मालानी क्षेत्र में पाई जाती है। मालानी क्षेत्र किसे कहते हैं? बाड़मेर वाले क्षेत्र को कहते हैं, यानी कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इसे मालानी या थारी भी कहा जाता है। थार पारकर को दुधारू गाय की यह नस्ल बाड़मेर, पूर्वी जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। तो दुग्ध उत्पादन के लिए राठी और थार पारकर को जाना जाता है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं। भेड़ का बागड़ी और मारवाड़ी दिया हुआ है, जो कि सही है। बकरी का जमनापुरी और जारवाली दिया हुआ है, ये भी सही है। ऊंट का गोमट और बीकानेरी दिया हुआ है, ये भी सही है। गाय का हरियाणवी और मुर्रा दिया हुआ है। मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल है। मुर्रा किसकी नस्ल है भैया? भैंस की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो यहां पर भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान पूछा गया है, तो शिक्षण पूछा जाए तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये आपका अविकानगर टोक में है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, शिक्षण संस्थान पूछा जा रहा है या फिर अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है।
ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। यहाँ केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ पर? अविकानगर टोंक में, मालपुरा में। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 ईस्वी में की गई। तो 1962 अगर आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, तो इसे भी ध्यान रखें, ठीक है। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में अनुसंधान कर अधिक ऊन एवं मांस प्राप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ये आप लोगों को पता होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1984 को की गई थी, 1984 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 जुलाई 1984 को ऊंटों के रखरखाव, प्रजनन एवं उनमें होने वाले रोगों व उपचार के लिए की गई। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वे पशु हैं। तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो किसका है? वो बकरियों का है, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन है? उसके बाद गाय है, फिर भैंस है, फिर भेड़ है, फिर ऊंट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सीक्वेंस एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो सीक्वेंस आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो ये नागौर में करती है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन आपका देखो कितनी बार पूछा गया है, आराम से रिपीट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो ध्यान रखें। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? तो सोनाड़ी नस्ल जो है ये उदयपुर जिले में यानी मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका 2021 में आया था SI एग्जाम में, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। भेड़ की नस्ल सोनाड़ी, जिसे चनोधर भी कहते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट से रिलेटेड है। राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, ये कथन सही है। दुग्ध उत्पादन हेतु 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, ये भी सही है। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुदान होना चाहिए, तो ये भी सही है। यहाँ पर तीनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है सही है? सही है पूछा गया है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा दिया हुआ है, जो कि सही है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ पशु मेले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मल्लीनाथ जी पशु मेला जो है ये तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है राजस्थान का, तो वह यही है, ठीक है। यह पशु मेला चैत्रबदी एकादशी से चैत्र शुद्धी एकादशी तक लूनी नदी के किनारे भरता है। रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित इसमें थार पारकर कांकरेज बैलों की बिक्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में भरता है। रामदेवरा पशु मेला मानासर नागौर में भरता है। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में भरता है। और जो वीर तेजाजी पशु मेला है ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान के अंदर, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाए तो वो सोनपुर बिहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो तेजाजी की स्मृति में परबतसर नागौर में। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और ये कौन कौन से विद्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर में, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये भी उदयपुर में, गृह विज्ञान महाविद्यालय ये उदयपुर में, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान महाविद्यालय ये भी उदयपुर में है, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय ये झालावाड़ में है, ठीक है। तो ये कुछ महाविद्यालय ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। किसकी पूजा की जाती है? फाबू जी की पूजा की जाती है। फाबू जी को ऊंटों का देवता या प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। और इनको पालने वाली जाति कौन सी है? रेवाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जाफराबादी नस्ल जिससे संबंधित है वो है, तो जाफराबादी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली यह नस्ल अधिक दूध 20 से 22 लीटर प्रतिदिन देती है। उल्लेखनीय है कि यह नस्ल सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा जानवर का पुरस्कार जीत चुकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा जानवर का पुरस्कार जीत चुकी है कौन? थार पारकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दुग्ध उत्पादकों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, परबतसर नागौर हो जाएगा, बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है, तो यहाँ पर 2012 के अनुसार पूछा गया है तो 169 हो जाएगा। बट अभी आपको ध्यान क्या रखना है, 2019 के अनुसार क्या हो जाएगा आपका भैया? 166। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदम कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में पिछली पशुधन गणना संपन्न हुई, तो पिछली पशुधन गणना आपकी 2007 में संपन्न हुई है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। ये 2011 का क्वेश्चन है इसलिए 2007 माना गया है, अभी पूछा जाएगा तो 2019 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 19वीं पशुगणना कब की गई थी? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 2012 में, और अभी जो हुई है ये 20वीं हुई है, कब? 2019 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़कनाथ एक किस्म है, तो कड़कनाथ किसकी किस्म है? कड़कनाथ जो किस्म है वो मुर्गे की किस्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है, तो सबसे अधिक ऊन देने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो है जैसलमेरी, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यह नस्ल जैसलमेर तथा जोधपुर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक ऊन 4 किग्रा प्रति वर्ष प्रति भेड़ उत्पादित करती है। इस नस्ल की ऊन गलीचे के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो ये भेड़ के लिए है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है यहाँ पर, राठी दिया हुआ है, थारपारकर, गिर, कांकरेज। तो राठी आपकी जो पाई जाती है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में यानी कि बीकानेर में, थारपारकर जो आपकी पाई जाती है वो बाड़मेर क्षेत्र में यानी पश्चिमी राजस्थान मालानी क्षेत्र में, गिर आपकी अजमेर में पाई जाती है, कांकरेज आपकी जालोर हो जाएगी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कांकरेज को सांचौर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सांचौरी। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान आपका अजमेर में स्थित है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो बागड़ी किस्म की भेड़ें आपकी अलवर में पाई जाती है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? तो गोवंश का नस्ल कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखो, मालवी, राठी और कांकरेज ये गाय की नस्ल हैं, बागड़ी जो है ये गाय की नस्ल नहीं है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भेड़ की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ पर भैंस का पूछा गया है, भेड़ का या बकरी का नहीं पूछा गया है, भैंस का पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभनगर, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार है, तो ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, देश भर में श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन का 9 सितंबर 2012 को निधन हो गया। डॉक्टर कुरियन की अगुवाई में ऑपरेशन फ्लड के बलबूते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है, जिन्होंने ब्रांड अमूल को जन्म दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर जिले के लुनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो ये गधों के मेले के लिए विख्यात है जयपुर, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो गिर जो है ये गाय की नस्ल है, भदावरी, मुर्रा और नागपुरी ये तीनों आपकी भैंस की नस्ल हो जाएगी। ठीक है, मुर्रा के बारे में हम देख लेते हैं। भैंस की इस सर्वश्रेष्ठ नस्ल के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है, यानी कि वसा की मात्रा किसमें अधिक होती है? मुर्रा हो जाएगा। यह मुख्यतः जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़ आदि जिलों में पाई जाती है। एक है खुंडी, खुंडी भैंस के नाम से जाने जाने वाली यह नस्ल प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है। इसका प्रजनन कुमेर, भरतपुर में है। ठीक है, कुंडी का। नेक्स्ट है भदावरी नस्ल, इस नस्ल की भैंसों में सर्वाधिक मात्रा में वसा प्राप्त होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में वसा वाला दूध देने वाली नस्ल कौन सी, तो भदावरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। और भैंस की अन्य नस्ल हो जाएगी बुर्रा, जमुना, नागपुरी, सूरती, पंडपुरी, राबी, महसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट, भेड़, बकरी और गाय जो हो जाएगा, तो ऊंट जो आपका है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, तो इनको सम्मिलित करना है। तो गाय आपकी राठी हो जाएगी, बकरी जो हो जाएगी वो जखराना हो जाएगी, भेड़ आपकी मगरा हो जाएगी और ऊंट बीकानेरी हो जाएगी। तो इसको हम सम्मिलित करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी मिलान वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो RCDF का मुख्यालय जो है वो जयपुर में है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये जयपुर में की गई है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।